जय हिंद। हम विल हैव टू के बारे में सीख रहे हैं। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना है कि विल हैव टू और हैव टू में बहुत ही मामूली सा अंतर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा और हैव टू का मतलब है करना है या करना पड़ता है। तो हम विल हैव टू को सीख रहे हैं, इसको देखते हैं। किताबों में ऐसे ही लिखा होता है, एक बार विल हैव टू होगा उसके बाद से पूरा चैप्टर होगा, उसी की तरज में है, इसको हम सीख रहे हैं। यू विल हैव टू वॉच टूडेज मैच। तुम्हें आज का मुकाबला देखना पड़ेगा, आज का मैच देखना पड़ेगा। बिकॉज टूडेज मैच इज़ विद वेरी इंटरेस्टिंग टीम। आज के मैच में, आज के मुकाबले में बहुत ही मज़ेदार टीमें हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉचेड टुडेज मैच, अगर तुमने आज का मैच नहीं देखा है, देन यू हैव नॉट वॉचेड एनी मैच, तो तुमने कोई भी मैच नहीं देखा है। यहाँ तक ये डंडी स्टिक आपको दिखाई दे रही, यहाँ तक वाक्य ख़त्म हो गया है। यू विल हैव टू अब यहाँ से दोबारा इसके साथ लगेगा। यू विल हैव टू एग्री विद मी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यहाँ से यू विल हैव टू एग्री विथ मी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बिकॉज आई एम सेइंग द राइट थिंग, मैं सही बात कह रहा हूँ। दूसरा है आई हैव प्रूफ, मेरे पास सबूत है। आई कैन प्रूव इट, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। आई नो मोर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा अनुभव है। आई एम ओल्डर देन यू, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। आई एम मोर एजुकेटेड देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। आई हैव मोर एजुकेशन देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा शिक्षा है। ध्यान देना है, यहाँ पर ये वाक्य ख़त्म हो गया। इसको आप एक बार समझ लीजिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। क्योंकि बोर्ड पर ज़्यादा बातें नहीं सिखाई जा सकती, इसलिए बहुत छोटे छोटे में सिखाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ से एक वाक्य, ये जवाब देने के तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम सेइंग राइट थिंग, मैं सही बात कह रहा हूँ। यहाँ तक हो गया। मुझे कोई बात अपनी कहनी है, अपने आप को साबित करना है कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, तो ऐसे इन तरीक़ों से आपको बोला जा सकता है। जैसे मैं आई एम सेइंग द राइट थिंग, मैं सही बात कह रहा हूँ। आई हैव प्रूफ, मेरे पास सबूत है। आई कैन, यहाँ से यहाँ इस डंडी से इस डंडी तक, आई कैन प्रूव इट, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। आई नो मोर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा अनुभव है। आई एम ओल्डर देन यू, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। आई एम मोर एजुकेटेड देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। आई हैव मोर एजुकेशन देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा शिक्षा है। अब ध्यान देना है, ऐसा आपने कहा, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बच्चों से कोई सवाल जवाब कर लेते हैं, तो बच्चा कैसे जवाब देगा। और इसको उल्टा भी कर सकते हो, कर्ता बदल सकते हो। जैसे इसी को वाक्य को बदलना है, आई एम सेइंग द राइट थिंग, इस वाक्य को बदलना है। मैं कह रहा हूँ, अगर इसी वाक्य को कोई दूसरा कह रहा है तो कहेगा यू आर सेइंग द राइट थिंग, तुम सही बात कह रहे हो। यहाँ पर यू, आई एम की जगह यू आर हो जाएगा, तो बात दूसरा बन जाएगा। दूसरा है आई हैव प्रूफ, तो यहाँ पर आई की जगह यू हो जाएगा। यू हैव प्रूफ, तुम्हारे पास सबूत है। या यू हैव एनी प्रूफ, यहाँ पर एनी लग जाएगा। यू हैव एनी प्रूफ, तुम्हारे पास कोई सबूत है। दूसरा इसको कैसे बदलेंगे, आई कैन प्रूव इट को यू कैन प्रूव इट, तुम यह साबित कर सकते हो। आई की जगह यू हो जाएगा बस। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, तो यहाँ पर आई एम की जगह यू आर हो जाएगा। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी,
तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। इसी तरीके इसको चेंज कैसे करेंगे, आई नो मोर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। यू नो मोर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। इसको कैसे बदलेंगे, आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आई की जगह यू हो जाएगा। यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी, तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है। इसको कैसे चेंज करेंगे, आई एम ओल्डर देन यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आई मच यंगर देन यू, मैं तुमसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। यहाँ पर आई एम मच यंगर देन यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। इसको ऐसे बदल देंगे, आई एम मोर एजुकेटेड, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो इसको यहाँ यू आ जाएगा। यू आर मोर एजुकेटेड देन, यहाँ यू की जगह मी हो जाएगा, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। आई हैव मोर एजुकेशन, मेरे पास तुमसे ज़्यादा शिक्षा है, तो हो जाएगा यू हैव मोर एजुकेशन देन मी, तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा शिक्षा है। ये बात आप में की समझ में तो ये आ गया, इसको हमने उल्टा कर दिया। अब अगर कोई बड़ा आदमी बच्चों से पूछता है तो बच्चे कैसे जवाब देंगे, तो उसको ऐसे आपको जवाब देना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक हमने वाक्य पढ़ा है, तो इसके बाद जैसे किसी ने बच्चे से पूछा तो बच्चा कहेगा यू आर नॉट आस्मेड, तुम्हें शर्म नहीं आती है। यू हैव ग्रोन अप, तुम बड़े हो गए हो। एंड यू आर कंपेटिंग विद द चिल्ड्रन, तुम बच्चों से मुकाबला कर रहे हो। उसके बाद फिर बच्चा कहेगा इफ़ यू हैव द करेज, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तब गो एंड कम्पीट विद योर इक्वल्स, तो तुम जाओ और अपने बराबरी से मुकाबला करो। गो एंड आंसर द क्वेश्चंस विथ समवन, जाओ और किसी ऐसे आदमी से मुकाबला करो हु नोस इक्वल टू यू, जो तुम्हारी बराबर जानता हो। वाई आर यू शोइंग योर सीनियरिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे आगे क्यों अपनी बड़प्पन दिखा रहे हो, या बच्चों के आगे तुम अपना बड़प्पन क्यों दिखा रहे हो। तो हो जाएगा वाई आर यू शोइंग योर सीनियरिटी इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। ये तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद बच्चा कहेगा आई एम मच यंगर देन यू, मैं तुमसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। एंड आई एम स्टिल चाइल्ड, मैं अभी बच्चा हूँ। वाई आर यू आंसरिंग क्वेश्चंस विथ चिल्ड्रन, तुम बच्चों से सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। वाई आर यू कंपेटिंग विथ चिल्ड्रन, तुम बच्चों से मुकाबला क्यों कर रहे हो। ये तो बच्चे ने कहा। कभी कभी बच्चा बड़े से पूछता है तो बड़ा आदमी कैसे जवाब देगा, तो वो जवाब देगा आई एम ओल्डर देन यू, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। यू आर स्टिल ए चाइल्ड, तुम अभी बच्चे हो। आई डोंट आंसर क्वेश्चंस विथ चिल्ड्रन, मैं बच्चों से सवाल जवाब नहीं करता। आई डोंट कम्पीट विथ चिल्ड्रन, मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता। व्हेन यू ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे या तुम बड़े हो जाना, देन आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तब मुझसे सवाल जवाब करना। व्हेन यू हैव स्टडीड कम्प्लीटली, जब तुम पूरी तरीके से पढ़ लेना, देन कम एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तब आना और मुझसे सवाल जवाब करना। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद बड़ा फिर और भी बहुत सी बातें होती हैं जो बड़ा आदमी बच्चों से कहता है। जैसे कोई बच्चे छोटे बच्चे वो करते हैं सवाल जवाब, तो कहने की अंग्रेजी सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देन आस्क मी एनीथिंग, तब मुझसे कुछ भी पूछना। देन कम्पीट विद मी, तब मुझसे मुकाबला करना। नाउ यू बी ए चाइल्ड, अभी तुम बच्चे हो। नाउ यू बी ए चाइल्ड, अभी तुम बच्चे हो। एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ एंड योर वर्क, जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने काम पर ध्यान दो। यहाँ तक ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं। हमने इसमें सीखा बच्चे कैसे बोलते हैं और बड़े कैसे बोलते हैं। अब हम इसकी आगे देखते हैं। यहाँ तक ये वाक्य भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से इस वाक्य को आगे देखते हैं। यू विल हैव टू बिकम एन ऑफिसर, तुम्हें एक अधिकारी बनना पड़ेगा या एक स्ट्रॉन्ग मैन या एक शक्तिशाली आदमी बनना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि
ए वीक मैन कैंट हेल्प एनीवन, क्योंकि एक कमज़ोर आदमी किसी की भी मदद नहीं कर सकता है। अब इस वाक्य में ध्यान देने वाली ये बात है कि बिकॉज ए वीक मैन कैंट, ये हर बार बोला जाएगा, पर निशान इसी लगा रखा है कि इसको मैंने बार बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने एक ही बार लिख दिया है। इसको समझते हैं। बिकॉज ए वीक मैन कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीवन, एक कमज़ोर आदमी किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। फिर यहाँ से बिकॉज ए वीक मैन कैन नॉट सेव एनीवन, एक कमज़ोर आदमी किसी को नहीं बचा सकता है। फिर दोबारा है बिकॉज ए वीक मैन कैन नॉट नीड एनीवन, एक कमज़ोर आदमी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ए वीक मैन, बिकॉज ए वीक मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, एक कमज़ोर आदमी कुछ नहीं कर सकता है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, क्या डू यू वांट टू बी ए वीक मैन, क्या तुम कमज़ोर आदमी बनना चाहते हो, और ए स्ट्रॉन्ग मैन, और शक्तिशाली आदमी बनना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल बिकम पावरफुल, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। बट इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, देन यू विल बिकम नथिंग, तो तुम कुछ नहीं बनोगे। देन यू विल बिकम ए वीक मैन, तब तुम एक कमज़ोर आदमी बनोगे। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बहुत सी बातें इसमें सिखाई जो आपके रोज़ बहुत ज़रूरी होता है बोलने वाला। आपको क्या करना है, इसको बदल के जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे इसको बनाना है और अभ्यास करना है और प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।